रेफरल अस्पताल को यथावत रखने के सीएमएचओ के निर्देश। बसवाड़ा सीएमएचओ हीरालाल ताबियार के सामने नगर के जनप्रतिनिधि, व्यापारी गण और सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। मौखिक आदेश पर अस्पताल स्थानांतरित करने पर कुशलगढ़ आज सर्व समाज के लोग जनप्रतिनिधि, व्यापारी करण कुशलगढ़ के पुराने रेफरल अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और कुशलगढ़ नगर पालिका परिषद में बसवाड़ा जिला अधिकारी सीएमएचओ हीरालाल ताबियार, कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी रामलाल मीणा के समक्ष नगरवासियों ने बैठक आयोजित की और कहा कि कुशलगढ़ नगर के बीचों बीच कई वर्षों से रेफरल चिकित्सालय चल रहा है। रेफरल अस्पताल को अचानक 1 फरवरी से ताला लगा देना और नए भवन को स्थानांतरित कर देना, जिसको लेकर जनप्रतिनिधि सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग के जिलाधिकारी के सामने आदेश की कॉपी मांगने को अड़े रहे और कहा कि किसके आदेश से अस्पताल को स्थानांतरित किया गया, जिस पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी संतोष पूर्वक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर नगर के जनप्रतिनिधि और सर्व समाज के लोगों ने रेफरल अस्पताल को वापस रखने की मांग पर अड़े। तब जाकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने लिखित आदेश दिया कि पुराने भवन में वापस अस्पताल को यथावत रखने के निर्देश दिए। तब जाकर लोगों का आक्रोश शांत हुए। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बसवाड़ा से अरुण जोशी की रिपोर्ट। तो एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है, सब एक साथ में बोलेंगे। ये सिस्टम तो यार ऊपर एक साथ चालू हो रहा है। तो आपकी इच्छा है सवाल मेरा, तो आप ये तो काम हमारे बीच पे सब सत्ता हुई थी, उनको पुलिस से लोग खड़ा किया हुआ तो कब से होगा तो उसके बाद यहाँ ऊपर से ये नगर के सारे लोग जर्नी का सारे लोग हमें कोई बोलता है तो हमें बाद में हो जाएगा। अभी तो नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा, आएगा तभी तो बढ़ेगा। नहीं बजट आता रहेगा। अभी तो गवर्नमेंट ने मांगे अभी नहीं बोलते, ऐसा नहीं होता भाई, यही चलेगा। गाँव का तरीका मत करो, कोई भी हॉस्पिटल तो यही चलेगा। डॉक्टर एक भी यही वहाँ नहीं बैठेगा, यही बैठेगा। क्या हुआ? तब तक उस बिल्डिंग से कोई बात ही नहीं। हॉस्पिटल यही चलेगा, यही चलेगा। फालतू बातें ना ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से पैदल जाता आज ही कितने परेशान हो गए। इसके बाद में अपन आगे की बात बाद में करें। वहाँ सेटअप होने का यहाँ 150 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है और वहाँ सीएचसी का 30 बेड का भवन बनकर तैयार हुआ और उसके बाद में जिला स्वास्थ्य सेंक्शन हुआ तो उसके लिए 8.5 बीघा जमीन गवर्नमेंट ने और मांगी। अभी तक तो गवर्नमेंट के पास में जमीन के कागज भी नहीं पहुंचे, जमीन की सेंक्शन भी नहीं आई और 150 बेड का यहाँ ट्रांसफर करके 30 बेड का जो हॉस्पिटल अभी तैयार हुआ है उसकी व्यवस्था बाकी लोगों की क्या होगी। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बना हुआ है, यहाँ सारा बेड की सारी व्यवस्था है, यहाँ सारी कितने बेड का हॉस्पिटल है इसके बारे में जानकारी दी जाए। दूसरी, सीएचसी में संचालित ऑक्सीजन प्लांट कौन कौन से मानदंडों से स्थापित है और किस परिरूप में आज संचालित है उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए। सीएचसी कुशलगढ़ का स्थानांतरण आदेश नवीन भवन कोटलिया में स्थित भवन की प्रति दी जावे। कब स्थानांतरण हुआ, किसके आदेश से हुआ, ये सारी विस्तृत जानकारी दीजिए। सीएचसी कुशलगढ़ एवं उप जिला चिकित्सालय कुशलगढ़ के मापदंड एवं व्यवस्थाओं के संबंध में राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग की जारी गाइडलाइन संबंधी विस्तृत जानकारी और उनके अनुरूप सीएचसी कुशलगढ़ एवं उप जिला चिकित्सालय कोटलिया में की गई अब तक वर्तमान व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी सहित सारी जानकारी दी जावे। 5वीं कोटलिया स्थित नवीन चिकित्सा भवन की उपयोगिता प्रमाण पत्र की पुष्टि जारी की गई। जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की प्रति एवं उक्त भवन को हस्तांतरित कार्यकारी एजेंसी के द्वारा किए गए की प्रति। स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ साहब हीरालाल जी ताबियार साहब बताएंगे जो कुशलगढ़ में जनप्रतिनिधि और सर्व समाज ने पुराने भवन को वापस यथावत रखने की जो मांग की है और अचानक नए भवन में सब सामान चला गया, तो इस पर आपकी क्या राय? जो आज
मैं यहाँ पे कुशलगढ़ के एरिया में आया था और वैसे मेरे ध्यान में ये आया था और सभी जनप्रतिनिधियों ने भी बार बार फ़ोन करके बताया कि भी पुराने भवन से नए भवन में जो हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया गया है, उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे देखा गया कि पुराने भवन से पूरा अधिकतर सामान वहाँ पे नए भवन में शिफ्टिंग कर ली गई है, जैसा कि आदेश के साथ में होना चाहिए था। और सभी आम जन से राय और बैठक रख करके फिर उसके बाद में जो भवन की शिफ्टिंग और चिकित्सा सुविधाएं शिफ्टिंग होना था, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो शिफ्टिंग कर दी गई थी, उसी के संदर्भ में सभी जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और उनके साथ में चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में सभी ने यह सहमति दी कि नहीं, हमारा जो पुराना हॉस्पिटल था उसी में यथावत यहाँ पे कार्यरत होना चाहिए और पुराना हॉस्पिटल यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास में दूरी होने से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उस स्थिति को देखते हुए मैं यहाँ पे एसडीएम साहब, मैं तहसीलदार साहब, हमारे डिप्टी सीएमएचओ और ये हम लोग यहाँ पे आए थे और सभी जनप्रतिनिधियों से रूबरू हुए और रूबरू होकर के सभी की बात सुनी और सभी के सामने सभी की जो आत्मीयता और सभी के जन समस्याओं को देखते हुए हमने पुनः उसी हॉस्पिटल में चालू रखने का निर्णय लिया गया है और सभी को हमने अवगत करा दिया गया है।